अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में अमरीकी इलेक्शन पर बात करेंगे। अमरीका में इलेक्शन हुए आज तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है। अभी इस बात का फैसला नहीं हो सका कि कौन जीता है। दुनिया कहती है कि जो बाइडेन जीत चुका है, जबकि अमरीकी कंफ्यूज हैं। आधे अमरीकी कहते हैं कि हम जो बाइडेन के साथ हैं, जबकि आधे कहते हैं हम ट्रंप के साथ हैं। इसी तरह से जो दुनिया है वो भी तकसीम है। चीन और रशिया कहता है कि हम ट्रंप के साथ हैं, हम जो बाइडेन की जीत को नहीं मानते। यही वजह है कि उन्होंने अभी तक मुबारकबाद भी पेश नहीं की, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब जैसे ममालिक ने मुबारकबाद दे दी है। आज की इस वीडियो में हमने अमरीकी इलेक्शन के हवाले से बात करनी है कि क्या होने जा रहा है। क्या ट्रंप दोबारा से वापस आने जा रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। बहुत ही अहम सूरत हाल हो चुकी है। सबसे पहली खबर मैंने आपके सामने डॉन न्यूज़ की रखनी है कि अमरीकी सदारती इंतखाब अटारनी जनरल ने मुबैना धांधली की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। वफाकी अटारनी जनरल ने इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमरीकी अटारनी जनरल विलियम बार, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास वाज़िह तौर पे सबूत हैं कि किस तरह से जो बाइडेन को जतवाया गया है। लिहाजा उन्होंने हर एक रियासत में, हर एक आप कह लें कि जहां जहां भी इलेक्शन हुआ है, वहां वहां उन्होंने दोबारा काउंटिंग का और तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है। ये ट्रंप साहब, जो उनका एक मौक़िफ़ था कि धांधली हुई है, जो बाइडेन को सिलेक्ट किया गया है, इलेक्ट नहीं किया गया, ये उनके मौक़िफ़ की एक बड़ी जीत है। बीबीसी न्यूज़ ये कहता है कि जब विलियम बार ने यह हुक्म दिया है कि आप तहकीकात करें, तो वहाँ के जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने जनाब तैयारी पकड़ ली है और अब जो वोटिंग के दौरान फ्रॉड हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाएगी। जबकि ट्रंप साहब अपनी ही रियासत से, अपने ही मुल्क से, अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े हैं। उन्होंने वाज़िह तौर पे पेंटागन को ललकार दिया है कि आप जिसको चाहे सिलेक्ट करते हैं, आप जिसको चाहे ले आते हैं। मेरा हक था, मुझे लीगल वोट ज़्यादा मिले हैं, लिहाजा मैं नहीं जाने वाला। इसी सिलसिले में पेंटागन के जो बंदे थे, मार्क एस्पर, जो उनके वजीर दिफा भी थे, उनको बरतरफ कर दिया है। और उसके बाद पेंटागन ने धमकी दी है कि हम मज़ीद जो आपकी हुकूमत में बंदी हैं उनके इस्तीफे लेंगे, यानी हम ट्रंप को चलने ही नहीं देंगे। अभी जो 3 माह ट्रंप साहब के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि जनवरी में नया सदर आएगा, तो वो कहती है हम आपको चलने ही नहीं देंगे। जबकि ट्रंप साहब का कहना है जो आपसे होता है आप कर लें, जो आप उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें। मार्क एस्पर चला जाए और भी चले जाएं, मैं अपनी हार को तस्लीम नहीं करूंगा। अब अमेरिका में आपकी अजारादारी नहीं चलेगी। तो लिहाजा ट्रंप का ये बड़ा फैसला है कि उन्होंने अपनी ही रियासत को चैलेंज कर दिया है। ये रशियन मीडिया की खबर भी बहुत बड़ी खबर है। माइक पोम्पियो, सेक्रेटरी स्टेट, माइक पोम्पियो से सवाल किया गया कि क्या आप पावर मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जनवरी में नई हुकूमत को देने जा रहे हैं पावर? तो माइक पोम्पियो ने क्या जवाब दिया? माइक पोम्पियो ने कहा जी हाँ, हम सेकंड टर्म देने के लिए तैयार हैं ट्रंप साहब को। हम दोबारा से पावर मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं सदर ट्रंप को। वो कहते हैं हमें लीगल वोट ज़्यादा मिले हैं, एक एक वोट की दोबारा गिनती होगी और आप सब्र रखें। वो कहते हैं कि हम ही दोबारा आएंगे, हमने ही हुकूमत करनी है। जो बाइडेन फ्रॉड से आया हुआ है, लिहाजा हम जो बाइडेन को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करेंगे। लीगल वोट हमारे ज़्यादा हैं, लिहाजा आप ये बात जहन से निकाल दें कि जो बाइडेन को हम पावर मुंतकिल करेंगे। उन्होंने कहा जी हाँ, हुकूमत दोबारा से आएगी, लेकिन ट्रंप की आएगी, जो बाइडेन की नहीं आएगी। जबकि
आलमी खित्ते के हवाले से जो अमेरिका की सूरत हाल है, अमेरिका की पॉलिसी है, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रख दूं कि अमेरिका ने यूएई को 50 F-35 जेट्स देने का वादा कर लिया है, देने की मंजूरी दे दी है। आपको पता है कि यूएई ने इसराइल को इसलिए तस्लीम किया था कि वो यूएई को तैयारे देंगे F-35, और उसके बाद इसराइल ने एहतजाज किया था। इसराइल ने कहा था बेशक हमें यूएई एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप यूएई को F-35 तैयारे दें। इससे हम जो रीजनल पावर हैं, हम जो खित्ते की ताकत हैं, हम वो ताकत नहीं रहेंगे। और फिर सबसे बड़ा मसला ये था जो मैंने आज तकरीबन 2 माह पहले बताया था कि जो यूएई की एयर फोर्स है ना, वहाँ पे जो मेन किरदार है वो पाकिस्तान का है। अक्सर वहाँ के जो एयर चीफ होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं। वहाँ के जो मेन पायलट्स होते हैं, कह लें कि 80% जो पायलट्स और स्टाफ होता है वो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का होता है। तो लिहाजा यूएई को ये भी था, फिर इसराइल को ये भी था कि ये सारी जो हमारी मालूमात है वो ISI तक पहुँच सकती है, और ISI से ये मालूमात होती हुई फिर आगे चीन तक पहुंच सकती है। तो लिहाजा ये अमेरिका के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब इस खबर पर जो मैं तज्ज़िया करना चाहूँगा, जो मेरी अकल कहती है, जो मेरी सोच कहती है, हो सकता है कि ये गलत भी हो, क्योंकि खबर तो मैंने आपके सामने रख दी है कि माइक पोम्पियो ने और ट्रंप सरकार ने F-35 50 तैयारे देने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अमेरिका में एहतजाज हो रहा है और डेमोक्रेट्स नहीं चाहते कि यूएई को ये तैयारे बेचे जाएं, क्योंकि जो खित्ते में पावर है वो बैलेंस नहीं रहती, क्योंकि फिर इसराइल को कमज़ोर होना पड़ता है या इसराइल कमज़ोर हो जाता है। अब ये पोम्पियो और ट्रंप सरकार क्यों कर रहे हैं, जो मेरा तज्ज़िया है। खबर मैंने आपको बता दी, तज्ज़िया बताता हूँ। पोम्पियो को और ट्रंप को ये उम्मीद थी कि हमने इतना ज़्यादा काम किया है, हमने 6 मुल्कों का विज़िट किया है इसराइल के लिए, हमने सऊदी अरब को राज़ी किया, यूएई को, बहरीन को, सूडान को, कुवैत को और बाकी ममालिक के हमने विज़िट्स किए, और हमने उन्हें राज़ी करने की कोशिश की कि आप अच्छे ताल्लुकात कायम करें। जैरेड कुशनर के ज़रिए हमने भरपूर सफारतकारी की कि आप इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, लेकिन उन्होंने ताल्लुकात कायम भी कर लिए, कुछ ममालिक ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन पोम्पियो को क्या मिला, ट्रंप को क्या मिला, वो तो फिर भी हार गए ना। अभी तक जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक तो ट्रंप हारे हुए हैं ना। तो पोम्पियो और ट्रंप ने ये ज़रूर फैसला किया होगा कि हम अगर 50 एक ही दफ़ा में F-35 यूएई को देने की कोशिश करेंगे तो फिर इसराइल के पैरों से ज़मीन निकल जाएगी, फिर इसराइल को पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। तो फिर इसराइल कोई डील करने वाली बात पे आ सकता है, या इसराइल की जो ज्यूज़ लॉबी है वो ट्रंप के हक में या माइक पोम्पियो के हक में या रिपब्लिकन्स के हक में जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यूज़ लॉबी को ब्लैकमेल करने का एक टूल है जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर है जनाब CNN की। CNN ये कहते हैं कि ट्रंप एक डिक्टेटर के तौर पर सामने आ रहे हैं, यानी जैसे मार्शल लॉ लग जाता है, एक डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर डिक्टेट कर लेता है, वो हुकूमत पर कब्जा कर लेता है। तो वो कहते हैं उन्होंने हार तस्लीम करने से इनकार कर दिया। CNN अमेरिका का एक बड़ा चैनल है, वो कहता है कि ट्रंप डिक्टेटर बनने जा रहे हैं, उन्होंने हार तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, वो लड़ पड़े हैं, वो लड़ेंगे, चाहे एहतजाज हो, चाहे लाशें गिरें, चाहे धमाके हों, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे अमेरिका का जो वकार है वो दुनिया भर में बदनाम हो, लेकिन ट्रंप ने हार तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। हालांकि खबरें थीं कि मेलानिया ट्रंप ने भी कहा है कि आप हार तस्लीम कर लें। और एक खबर जो आखिर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत ही अहम खबर है कि ट्रंप ये भी डिस्कस कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से और अपने करीबी साथियों से कि अगर आप हमें 2024 की टर्म दे देते हैं कि इस बार हम हार तस्लीम कर लेते हैं, अगर आप हमें 2024 की टर्म देते हैं तो हम राज़ी हो सकते हैं। ये भी बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप अभी तक डटा हुआ है, माइक पोम्पियो डटे हुए हैं और हम एक बड़ा फसाहत होता हुआ देख रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद।